त्यागी गौतम, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, ब्लॉक अध्यक्ष नेवालाल जी, राजेंद्र सांगला जी, सत्येंद्र मीणा जी, उपस्थित तमाम भाई और बहनों, नौजवान साथियों, की बात है आज यात्रा प्रारंभ की है। गारंटी यात्रा पूरी राजस्थान में 7 जगहों से यात्रा शुरू हुई है और सब जगह रिपोर्ट आ रही है। सब जगह कार्यकर्ताओं में, पब्लिक में बहुत उत्साह है, क्योंकि 5 साल आपके आशीर्वाद से, पहले 5 साल पहले आपने मुझे आशीर्वाद देके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। परिस्थिति रही हो, कोरोना भी आ गया, तब भी मुकाबला किया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कमी नहीं छोड़ी सरकारों को डिस्टर्ब करने की, उसका मुकाबला किया। सरकार बचा ली अपन ने आपके आशीर्वाद से। 5 साल सरकार चली हमारी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में, मणिपुर में, सब जगह ऐसे लोग बैठे हैं देश के अंदर जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वरना चुनी सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराते नहीं। आप कल्पना कीजिए, लोकतंत्र फिर कहाँ बचेगा? जिसकी रक्षा डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बना, उस वक्त से आज तक होती आई है। 70 साल में हमेशा सरकारें बदली है, तो जनता ने बदली है। जनता बदल सकती है, परंतु नेता हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें बदल दो। आप मध्य प्रदेश में शुरुआत कर दी थी, आप देखा 1.5 साल सरकार चली हमारी, द्वितीय सरकार को पलट दिया। ये 5 साल जो निकले अपने राजस्थान में, वो एक इतिहास कायम हो गया, क्योंकि ऐसी स्कीम आई है, इतने फैसले हुए हैं, पानी के लेके, बिजली को लेके, शिक्षा में कॉलेजेस, कृषि कॉलेजेस, विश्वविद्यालय ज्ञान बिछा दिया। स्वास्थ्य सेवा में राजस्थान सिरमौर बन गया। बाकी राज्यों में 25% आबादी गई, बीमा है 5 लाख का, और आपके यहाँ 25 लाख का बीमा है। सब लोगों का है बीमा, गरीब अमीर कोई नहीं। और बहुत पॉपुलर स्कीम हुई। आप सोच सकते हैं कि हर क्षेत्र में, सड़कों में भी अपन 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्गों को, विधवाओं को, अपंगों को पहले 500 रुपये पेंशन दी, 1000 रुपये कर दी पेंशन, और लोग बहुत खुश हैं। कोई कमी रखी नहीं अपन ने। फिर महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा हो आपस में, जातियों में, धर्म में, और गरीब अमीर भी खाई नहीं पड़े। 4 मुद्दे लेके राहुल गांधी जी आपके कोटा में निकले थे। हमने चारों मुद्दों को ध्यान रखा शासन करने में। यहाँ पूरे प्रदेश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, झगड़े नहीं हो। कई हमने स्कीम दी जिससे कि गरीबों का भला हो। महंगाई की मार बहुत भयंकर होती है गरीब पर, तो महंगाई की 10 राहत हमने दी। 25 लाख का बीमा भी दे दिया, दुर्घटना बीमा दे दिया, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे दिया, बिजली की बिल माफ करवा दिए 100 यूनिट तक के, और बिजली का 100 यूनिट का फायदा सबको मिला, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको। अन्नपूर्णा किट दे दिए, राशन मिल रहा, उसमें दालें मिल रही है, शक्कर मिल रही है। गायें जो मर गई थी लंपी में, 40,000 रुपये दे दिए उनके पशुपालकों को। दूध जो है पशुपालक में 5 रुपये प्रति लीटर दूध के हम लोग बोनस दे रहे हैं उन लोगों को। तो जो कहा वो हमने करके दिखाया, इससे जनता का विश्वास जम गया। ये सरकार कहती है वो करती है। अब धालीवाल जी आपके अपने हैं, इनके बारे में तो अभी रंधावा साहब बोल रहे थे। इन्होंने तो एक इतिहास बना दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये कोटा में तो किया है, और इनके मंत्री रहते हुए जो काम हुए राजस्थान भर के अंदर, जयपुर के अंदर, सब जगह, वो भी मिसाल काम है।
कोटा के अंदर, कोटा तो एक ऐसा मॉडल बन गया देश के लिए, जहां आप सोच लीजिए कि अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बन गया कोटा। ट्रैफिक लाइट फ्री हो गया, फ्लाईओवर अंडर पार बन गए, पार्क बन गया, रिवर फ्रंट बन गया। पहले इन्होंने शिवन मंडल ही बनाए थे, अभी ठीक कहा इन्होंने। मैंने मॉडल क्यों कहा कोटा को, इसलिए बिना स्टेट गवर्नमेंट की मदद से मॉडल, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दे तो बहुत बड़ी बात नहीं, पर धारीवाल जी ने यहाँ रिसोर्सेज पैदा किए यूआईटी में, नगर पालिका में, और जो कब्जे थे लोगों के नाम बता दिया आपको, किस कैसे के कब्जे थे। कोई जनप्रतिनिधि, मुझे आश्चर्य होता है, हम आज राजनीति में आए हैं, हम लोग जनता के ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। जनता माई बाप है, हम ट्रस्टी हैं। अगर ट्रस्टी खुद ही कब्जा करने लग जाए तो जनप्रतिनिधि बनने लायक रहेगा वो। सैकड़ों जमीन कब्जे परिवारों पर, वो काय का एमपी बनने लायक है आदमी। आप सोच सकते हो, ऐसे लोग चुनाव में लड़ के जीतना जाना चाहते हैं। पिछली बार भी सबक सीखा आपने, इधर और सबक सीखा हो जो आना भूल जाए। कोटा हड़ौती पूरा बदल रहा है। जिस प्रकार से कोटा के अंदर काम हुए हैं, पहले आपको मालूम है टूरिस्ट जो आता है फॉरेन का आता है या डोमेस्टिक आता है, विदेशी आता है, देशी आता है। वो सिर्फ कहा जाता है दिल्ली के बाद में जयपुर, आगरा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जाता था। आपके इधर नहीं आता था हड़ौती के ऊपर। ये काम इतना बड़ा किया है धारीवाल जी ने। आप अभी तो आपको धीरे धीरे इस बात का एहसास हो जाएगा। यहाँ पहले 6 मिलें थी जेके की, तो पूरी कोटा शहर की इकोनॉमी उस पर चलती थी, और वो बंद हो गई तो बर्बाद हो गई, तो आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। ये कोचिंग सेंटर आए, वहां पर इकोनॉमी जिंदा हुई। अब जो असली जो है स्थायी काम, एक तरफ तो इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया हमने टूरिज्म को। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने टूरिज्म को दर्जा दे दिया इंडस्ट्री का। मैं 35 साल पहले मैं मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, इंदिरा गांधी जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में। तो मैंने मांग की थी कि टूरिज्म का दर्जा मिलना चाहिए, इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए टूरिज्म को। मिल नहीं पाया, और मेरे हाथ से लिखा हुआ था। अभी इतना बड़ा फैसला है, इससे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, होटेलियर सब खुश हैं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, होटलें बनाएंगे, टूर ऑपरेटर्स काम करेंगे अपना, ट्रेवल एजेंट देश दुनिया में ट्रेवल एजेंट का काम करेंगे, तो उसे रोजगार मिलेगा और टूरिज्म बढ़ जाएगा। अब हड़ौती की तरफ जो है शिवन मंडल बनने के बाद में आपका जो ये रिवर फ्रंट बना है, पार्क बने हैं, और आपकी जो लाइट फ्री हो गई, ट्रैफिक वगैरह, इससे आप सोचोगे मॉडल बन गया कोटा देश के अंदर। आने वाले वक्त के अंदर टूरिस्ट जो है धीरे धीरे आप देखेंगे इधर भी आने लग जाएगा, कोटा की तरफ, हड़ौती की तरफ। दूसरा जो है एयरपोर्ट की बात है। पिछली बार मैं गया था जमीन देखने के लिए एयरपोर्ट के लिए। यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट है, अभी तो घूम घूम के बगीचों में प्रचार करें अपनी पार्टी का, छिप छिप करके, और घर पे बुला के बात कर रहे हैं। अरे इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, आप काहे की राजनीति पढ़ते हो? आपके चुनाव, जो खुद के चुनाव आए, तब आप अपना रूप बताना भी कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। अभी तो आप लोकसभा के स्पीकर हो, निष्पक्ष रहो। आप पार्कों में जा रहे हो, भड़का रहे लोगों को, भड़का रहे हो। मैंने उनको कहा एयरपोर्ट बनाओ कोटा के अंदर, जमीन हम देंगे, जमीन हमने दे दी, जमीन मिल गई, देखिए अभी। अब जो लोकसभा स्पीकर है उनके 2 मिनट का काम है, कोई पर्यावरण स्वीकृति की बात हो या सेंक्शन कराना हो, एक एयरपोर्ट तो बनाएगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बनाएगी दिल्ली वाली। तो कोटा को जिस एयरपोर्ट मिल गया,
आप खुद देखोगे कोटा राजस्थान के सब संभागों में पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं आपको इतना ही कहूंगा, गारंटी हमने दी, गारंटी बहुत कामयाब रही। 1,80,00,000 लोगों ने आगे गारंटी कार्ड लिए थे महंगाई रात के, बना है अच्छी कार्ड लिए थे, और 7,80,00,000 के आसपास कार्ड बटे। लागू हो गया तो मिसाल हो गया कि सरकार कहती है वो करके दिखाती है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, इतने काम हुए, इतने काम हमने किए, नवाचार किए हैं, ओपीएस दे दिया कर्मचारी, वो भी खुश है। क्या मैंने ओलंपिक खेल खिलवा दिए पूरे राजस्थान के लोगों को, हमने 60 लाख लोगों को खिलवा दिए। ये मॉडल बन गई अपना आप में कि लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। और कई राज्य सरकारें भी इस काम को अपनाने लग गई। हमारे स्कीमों को अन्य राज्यों में चर्चा के विषय बन गया। आजकल ये स्थिति बन गई है, इतनी शानदार नवाचार हो गए राजस्थान में। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको आगे बढ़ाएं। जो सिलसिला एक बार चालू होता है, सरकार बदलने के साथ में कई बार रुक जाते काम। आप बताइए, अच्छी बात है क्या? आज ERCB की योजना है, वसुंधरा राजे जी के वक्त में ये योजना बनी, हम उन्हें रोक नहीं रहे, आगे बढ़ा रहे हम लोग। और 14,000 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन भी कर दिए। पहले 9,000 किए, फिर 14,000 कर दिए। और पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, वसुंधरा जी ने, सरकार बदलते ही रिफाइनरी बंद कर दी, बहुत बड़ा नुकसान किया। 5 साल में 40,000 करोड़ की योजना थी, 38,000 करोड़ की, वो आज 70,000 करोड़ की योजना पूरी होगी। जयपुर मेट्रो बन रही थी, धारीवाली वक्त में ही मेट्रो फर्स्ट फेज बना था, आज चल रहा, वो ट्रैफिक का काम आ रहा है। दूसरा बनना था फेज, वो बंद हो गया। 2 यूनिवर्सिटी बंद कर दी वहां पर, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और हरदे जोशी जनरल यूनिवर्सिटी। 5 रुपये पहले हम 2 रुपये देते थे दूध का पशुपालकों को, वो बंद कर दिया। और दुख की बात यह है कि धार्मिक लोग बनते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ में लोग जो गए थे, बह गए वहां पानी के अंदर, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी ऊपर। मैंने सबको नौकरी दी, बच्चों को, अनाथ बच्चों को। ये सरकार वो है, सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी नौकरी देने की। जिनको नौकरी मिली 15-20 लोगों को, उनको निकाल दिया वापस। ये धार्मिक बनता है। तो आप सोच रहे, तो ग्रामीण बस सेवा शुरू की मैंने, बहुत अच्छी नई बसें लगी थी गाँवों के अंदर, उसको बंद कर दिया। कई काम ऐसे थे जिनको बंद नहीं करने चाहिए थे। मैंने कहा बार बच्चे जो फर्स्ट 60% नंबर लाएंगे, उन सबको लैपटॉप देंगे। 1,18,000 लैपटॉप थे, वो बंद कर दिया। अब हम जो गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि बात आप रोज सुनते हो, मैं बोलता रहता हूँ टीवी के अंदर भी, और कई तक कम है। इतनी स्कीम हमारी है कि आपको एहसास है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है विकास करने के लिए। चौमुखी विकास हुआ है राजस्थान का। पर आज जो है, ये जो अभी स्कीम में हम गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी, इसका महत्व बहुत बड़ा है, जो मैं आपको इतने शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो हम लोग गृह लक्ष्मी गारंटी दे के लाए हैं। प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को सरकार 10,000 रुपये देगी प्रति वर्ष। और अभी 500 में गैस सिलेंडर मिला है, उज्ज्वला योजना को, उसका दायरा बढ़ा के अब लोग खाद्य सामग्री का जो अधिकार रखते हैं, जैसे दुकान से लेते हैं सामग्री, वो दायरा बढ़ा के उन सबको 1,05,00,000 लोगों को अब ये 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी देगी। तीसरी गारंटी आबाद गारंटी है। बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि होती है, बिजली गिर जाती है, कोटा हड़ौती में कई बार घटना होती रहती है, मुआवजा बहुत कम मिलता है किसान को, या शहर में कोई घटना हो तब भी। हम गारंटी दे रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा इंश्योरेंस करवाएंगे जिससे कि 15 लाख तक का मुआवजा मिल सके, परिवार को 15 लाख तक मुआवजा मिल सके। एक गारंटी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई थी, मैं देख के आया रायपुर जाकर के, कि ये जितनी गायें फिरती है गलियों के अंदर, तकलीफ होती है,
दुर्घटना हो जाती है, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। उन्होंने अच्छा काम किया, बाड़े बना दिए सरकार के, बाड़ों में गाय रहो, दुधारू पशु है तो पशुपालक भी आ जाए वहां पर, चारे का प्रबंधन, पीने के पानी का प्रबंधन, शाम को अपने पशु घर ले जाओ, दूध वहां पर, सुबह लाके छोड़ दो। पर पूरा शहर के अंदर सफाई होने लग गई और व्यवस्थित काम हो गया। और गोबर सरकार ने तय किया, गोबर हम खरीदेंगे आपसे। तो हमने यह तय किया, हम भी राजस्थान में ऐसी स्कीम लाएंगे, गोधन योजना। 2 रुपए किलो गोबर खरीद लेंगे तमाम पशुपालकों का, उसको लाभ हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। उस गोबर को खाद बनाएंगे जो खेतों में काम आएगी, और बायोमास गैस बनेगी जो चूल्हे में काम आएगी। वहीं प्लांट लग जाएंगे। इस प्रकार से योजना को लागू कर रहे हैं यहाँ पर। और अंतिम योजना है ओपीएस गारंटी। ओपीएस से लोग बहुत खुश हैं, कर्मचारी लोग। 2004 के बाद में जो नौकरी लगी थी उनके ऊपर तलवार लटक रही थी, पता नहीं बुढ़ापे के अंदर हमारे पेंशन कितनी मिलेगी, क्योंकि शेयर मार्केट जोड़ दिया उसको शेयर मार्केट से। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ अगर जोड़ दो पेंशन को तो पता नहीं उस वक्त शेयर मार्केट कितना धड़ाम से नीचे आ गया तो फिर क्या होगा पेंशन का। तो गलत था। तो हमने कहा हम आपको पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। पूरे देश के अंदर तेल का मर गया है, हर राज्य सरकार में दबाव पड़ रहा है, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही। उन्होंने कमेटी बनाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, पर कुछ फैसला नहीं किया। हम चाहते हैं अब जो है आने वाले चुनाव में आप लोग आशीर्वाद देंगे, कामयाब होंगे हम लोग, तो सातवीं गारंटी हमारी ये रहेगी। जैसे मैनिफेस्टो अलग आ रहा हमारा पार्टी का, उसमें कई वादे और किए जाएंगे आपसे, पब्लिक से, पर ओपीएस का कानून पास करेंगे असेंबली में, ये सातवीं गारंटी देना चाहते हैं। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि कामों की कमी नहीं रही है, इसलिए आप कहीं जाओ राजस्थान में सब लोग कहेंगे यार सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। चुनाव में हमेशा जिसकी पार्टी सरकार होती है उसके खिलाफ कोई न कोई पॉइंट आती आती है। हम लोग को सौभाग्य है कि आज राजस्थान के लोग कहते हैं सब सरकार के खिलाफ में कोई लहर नहीं है, खूब काम में जो मांगा वो हमें दिया गया। ये जो माहौल है, ये माहौल मैं समझता हूँ एक मैसेज है हम सबके लिए कि पब्लिक चाहती है चुनाव इस बार वापस रिपीट करना सरकार को। और मैं अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं केरला गया था, केरला के अंदर चुनाव चल रहे थे। अपने यहाँ 30 साल में एक बार सरकार बदलती है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी आती है। वहाँ 76 साल से एक बार कांग्रेस आती है गठबंधन उनका, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन सरकार बनाती है। इस बार मैं गया तो सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। मैंने कहा इस बार नंबर कांग्रेस का है। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब इस बार वापस रिपीट होगी सरकार, 76 साल के बाद है। मैं को क्यों, क्या भाई क्या बात हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना में अच्छा काम किया, कोविड में। तो मैंने कहा मन के अंदर, अगर कोविड के काम अच्छे करने सरकार वापस रिपीट हो गई, उनकी हो भी गई वास्तव में, तो भाई हमने तो कोविड के अलावा भी कोविड में शानदार काम हुआ, देश में नंबर 1 हम रहे। और कोविड में इतना प्रबंधन किया, ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया ऑक्सीजन कमी से। दवाइयाँ चार्टर प्लेन फेर के मुंबई गई, एक दिन डिले नहीं हो, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था आप लोगों ने निभाया, सब धर्मगुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, एनजीओ ने भी, आप सब लोगों ने। पड़ोसी को भूखा नहीं सोने दिया किसी को। अच्छा मैंने किया, भीलवाड़ा मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, WHO तक तारीफ करी। तो मैंने इतने काम हमने किए हैं। उसके अलावा जो इतनी स्कीम लेके आए हम लोग हर क्षेत्र में, उसके बाद में क्या कमी रह जाती है? तो केरला से हम भी कोई, हमारी जनता भी कोई कम समझदार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो भी वापस आशीर्वाद देगी, वापस सरकार रिपीट करेगी। तो मैं मानता हूँ। इसलिए आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, आप कृपा करके ये जो हमारी कार्ड आपके हाथ के अंदर है, आप लहरा रहे हो कार्ड को, अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लहराते हैं आपके। आपसे अपील मेरी है, इन कार्डों को जो है इनमें टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, 10 बटन दबाते ही आपके पास टेलीफोन आएगा, वापस SMS आएगा, आपका पंजीकरण हो गया है।
यही आपको करना। अभी तक 42 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, अभी तक 42 लाख हो चुके हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे कार्यकर्ता जो हैं घर घर जाकर के जो 10 वाली योजनाएं थी महंगी रात वाली, उतना आचार पूछ सकते हैं लोगों को, कोई तकलीफ तो नहीं आपको, इसकी लागू होगी आपके यहाँ। और 7 गारंटी दे रहे हो, उसका उस परिवार में जाकर के बटन दबा दीजिए, आप आपके सामने मिस कॉल कर दीजिए, सबके रजिस्टर हो जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा। ये मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। बाकी अब धारीवाल के बारे में क्या है उतना कम है देखो। और अपने यहाँ दूसरे देखो राखी गौतम बैठी हुई यहाँ पर, पिछली बार कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कई बार चुनाव हार जाते हैं, लोग घर जाके बैठ जाते हैं। ये वो है महिला नेता हमारी राखी, जो 5 साल तक लगातार लगी रही अपने क्षेत्र में काम करते करते लगी रही। आपसे मेरी अपील है, जहाँ मौका लगे आप इनको मदद करो, जहाँ जिता के लाओ, ये बहुत अच्छा काम करेगी। धारीवाल जी का मिलकर के राखी मिलकर के कोई कमी नहीं आने देगी काम के अंदर। लालगढ़ नईमुद्दीन गुड्डू खड़े हैं, रामगढ़ मंडी में महेंद्र धाजरे खड़े हैं, नौजवान हैं, पीपलदा में चेतन पटेल हैं, और सांगोद में भानु प्रताप सिंह है, जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष थे, अब कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। अगर हम सब जीते थे चुनाव, तो मैं समझता हूँ देखो सरकार तो तब बनती है अगर आप चाहो सरकार बननी चाहिए हमारी, अच्छा काम हुआ है, वैसे सरकार नहीं बनती है। अच्छा काम हुआ है, सरकार बननी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई कमी नहीं रखी है काम में, सोचने से सरकार नहीं बनती है। वो तब बनेगी तो आपका एमएलए वहां जीतेगा तो सरकार बनेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है धारीवाल जी को, राखी को, तमाम हमारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत आप जिता के भेजो, फिर हमारे ऊपर छोड़ दो काम के बारे में। काम की कमी नहीं आएगी, जो स्कीम उन्होंने बनाई है उनको और मजबूत करेंगे। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।